हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, हम लोग स्टडी कर रहे थे कि कोई भी गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें चार्ज को कैसे करके फाइंड आउट करते हैं एट डिफरेंट पीएच, ये हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जब पीएच लेस देन 5 रहे तो कैसे करके कोई भी गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन में चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। मैंने दो मेथड बताया था, एक मेथड क्या था, ट्रिक मेथड था या फॉर्मूला बेस्ड मेथड थे या शॉर्टकट मेथड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या था, अल्टरनेटिव मेथड था, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं बहुत आसान है, ठीक है। तो ये जो था केस नंबर 1 था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब pH लेस देन 5 रहे, मतलब 0 से लेकर 4.9 तक रहे, तो कैसे करके पॉलीपेप्टाइड चेन में चार्ज को कैलकुलेट करती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे केस नंबर 2 की जब pH क्या रहे, हम लोग बोलेंगे 5 से लेके 8 तक, 5 से लेके 8 तक के बीच में रहे, तब हम लोग कैसे करके गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन में चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, वही अभी हम लोग देखेंगे। मतलब केस नंबर 2, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एट पीएच बिटवीन 5 to 8, या हम लोग बोल सकते हैं 5.0 से लेके 8.0 तक के बीच में अगर कोई भी पीएच दिया हुआ है और कोई पॉलीपेप्टाइड चेन दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग और क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैसे करके चार्ज को निकालते हैं, तो क्या करना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ठीक है, इसके लिए क्या हम लोग बोलेंगे, एक ट्रिक है, ठीक है। और वो ट्रिक क्या चीज है, वो ट्रिक रखना याद, हम लोग बोलेंगे वो ट्रिक है आर के माइनस डीई, ठीक है, आर के माइनस डीई याद रखना है, ठीक है। और ये जो चार्ज आएगा ना, ये चार्ज या तो पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है, या तो जीरो हो सकता है, या हम लोग बोलेंगे नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो ट्रिक है, या ये इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखना। जब भी कभी पीएच कितना दिया हुआ है, जब भी कभी पीएच कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग बोलेंगे 5.0 से लेके हम लोग बोलेंगे 8.0 तक के बीच में कोई सा भी पीएच दिया हुआ है, तो आप क्या करना, इसी फॉर्मूला को लगाना या इसी ट्रिक को लगाना। और चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या चीज है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और हम लोग जानते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होता है, एमिनो एसिड्स कहीं तो सीक्वेंस रहता है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था कि जो 7 जो एमिनो एसिड्स होता है ना, 7 एमिनो एसिड्स जो होता है ना, वो क्या होता है, ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स होता है, ठीक है। तो वो ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका क्या मैंने बताया था, डेसी एचआरके या एचआरके डेसी या एचआरके या एचकेआर डेसी या डेसी एचकेआर, ठीक है। इसको याद रखना होगा, तभी जाके चार्ज को आप कैलकुलेट कर पाइएगा, ठीक है। तो डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब हो गया एस्पार्टिक एसिड, ई का मतलब क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड, सी का मतलब सिस्टीन, वाई का मतलब टायरोसिन, एच का मतलब हिस्टिडीन, आर का मतलब आर्जिनिन और के का मतलब लाइसिन, ठीक है। इसको याद रखना होगा, ठीक है। ये ट्राइप्रोटिक एमिनो एसिड्स है, याद रखना है। उसमें से डी और ई खासकर सिंगल लेटर याद रखना होगा आपको, सिंगल लेटर कोड आपको सारे अमीनो एसिड्स का याद रखना होगा, तब आपका आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए चार्ज, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या करना है, अब देखो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये मान लो कि पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, पॉलीपेप्टाइड चेन दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें बोल रहा है कि चार्ज को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, चार्ज को फाइंड आउट कीजिए। पीएच मान लो दिया हुआ है एट पीएच 6 पे, ठीक है। 6 पीएच मतलब ये किसके किसके बीच में आ रहा है, 5 से लेके 8 पीएच के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हम लोग बोलेंगे इसका मतलब जो फॉर्मूला लगाना है, ये जो ट्रिक यूज करना है, वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आर के माइनस डीई, ठीक है। तो चलो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं आर के, ठीक है, देख सकते हैं आर के माइनस डीई, यही है, ठीक है। अब यहाँ पर आर का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, आर का मतलब आर्जिनिन है, ठीक है। के का मतलब क्या चीज है, के का मतलब लाइसिन है, ठीक है। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब एस्पार्टिक एसिड है, और ई का मतलब क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो दिया हुआ है ना, उसमें सबसे पहले खोजो आर, आर मतलब आर्जिनिन खोजो। कहीं पर आर्जिनिन है दिख रहा है, देखो ध्यान से, कहीं पर आर दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ पर एक आर्जिनिन दिख रहा है, आर दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर लिख दो 1, ठीक है, एक आर, फिर यहाँ पर प्लस दो, ठीक है, बीच में प्लस होगा, ठीक है। के खोजो, के कहीं पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी के है, ठीक है, और कहीं दिख रहा है के, हाँ देखो यहाँ पर भी के, कितना के है, 2 के आया तो 2 हो गया, ठीक है। फिर फॉर्मूला वाला माइनस डी, देखो डी कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर डी दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ पर एक डी दिख रहा है, ठीक है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। ई खोजो, ई कहीं पर दिख रहा है, ई कहीं पर भी दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसमें कहीं पर ई दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा, तो कुछ मत लिखो, ठीक है, या 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 3 - 1, हम लोग बोलेंगे कितना होगा,
प्लस कितना होगा हम लोग बोलेंगे 1 1 कट जाएगा, देख सकते हैं +2 होगा। ठीक है, तो इसका चार्ज कितना होगा हम लोग बोलेंगे +2 होगा। ये जो गिवन पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसका चार्ज pH 6 पे या 5 से लेके 8 pH के बीच में इसका चार्ज क्या होगा हम लोग बोलेंगे +2 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन को भी देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगाओ। सिंपल क्या चीज हम लोग बोलेंगे RK माइनस DE, यही है। ठीक है, और देख लो यहाँ पर पॉजिटिव में आया, आप देख सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर R खोजो, R कितना R है देखो ध्यान से, एक R यहाँ पर है। ठीक है, और कहीं पर R दिख रहा है, हाँ दो और एक R, दो R है तो यहाँ पर दो लिख दो, फिर बीच में प्लस, यहाँ पर प्लस होगा। K खोजो, K कहीं पर आ रहा है, एक K है, लाइसिन है देखो ध्यान से, और कहीं पर लाइसिन है नहीं तो 1 हो गए, एक ही K है। फॉर्मूला वाला माइनस D खोजो, D कहीं पर है देखो, एक यहाँ पर D है और कहीं D दिख रहा है, यहाँ पर भी D है, तो यहाँ पर 2 होगा, 2 D है। अब देखो E मतलब ग्लूटामिक एसिड खोजो, कहीं पर है, हाँ देखो यहाँ पर E है और कहीं ये नहीं है। ठीक है, तो एक ही E है तो +1 होगा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करो, क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस कट जाएगा, कितना होगा हम लोग बोलेंगे +2। इसका भी क्या होगा, चार्ज होगा, इसका भी +2 क्या होगा हम लोग बोलेंगे आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे करके सॉल्व करना है, बहुत आसान है। उसी तरह अगला क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, पीएच कितना है, 5 से लेके 8 के बीच में आपको चार्ज निकालना है। ये क्या चीज है, अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस दिया हुआ है, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है, पीएच मतलब कितना है, मान लो यहाँ पर पीएच 6 था ना, ये मान लो कितना पीएच पे मैं निकाला, मान लो यहाँ पर है पीएच 5.5 पे निकाला। ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि 5 से लेके 8 पीएच के बीच में, यहाँ पर मान लो पीएच दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, मान लो यहाँ पर 7.7 मान लो पीएच दिया हुआ है। ठीक है, तो किसके किसके बीच में ये पीएच लाई कर रहा है, 5 से लेके 8 के बीच में लाई कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, RK माइनस DE, यही तो फॉर्मूला लगाना है ना, RK माइनस DE। ठीक है, अब यहाँ पर R आर्जिनिन को जो कहीं पर दिख रहा है, आर्जिनिन कहीं पर भी दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है, छोड़ दो। अब यहाँ पर K कहीं पर दिख रहा है, एक K है, दो K है, यहाँ पर एक 3 K है तो 3 लिख दो। फिर क्या चीज है, फॉर्मूला वाला माइनस, देखो फॉर्मूला वाला माइनस, फिर D कहीं दिख रहा है, एक D है, यहाँ पर 2 D है, यहाँ पर 2 लिखो D। फिर E देखो, E मतलब ग्लूटामिक एसिड कहीं दिख रहा है, देख रहा है, एक E है ना, बस एक ही है तो यहाँ पर 1 लिख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा हम लोग बोलेंगे 4 - 2, इसमें भी कितना होगा हम लोग बोलेंगे +2। इसका भी आंसर क्या होगा हम लोग बोलेंगे +2 होगा। ठीक है, एट pH 7.7 पे। सिमिलरली ये क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कि pH, मान लो ये कितना pH पे निकालना है, मान लो ये 8.0 pH पे निकालना है चार्ज। ठीक है, फाइंड आउट करो, तो फॉर्मूला क्या होगा हम लोग बोलेंगे RK माइनस DE, यही फॉर्मूला होगा। अब देखो यहाँ पर R खोजो, कितना R है, आर्जिनिन 1 है और कहीं नहीं है तो 1 लिख दो। अब यहाँ पर देखो के मतलब लाइसिन खोजो, लाइसिन कहीं पर एक लाइसिन है, देखो यहाँ पर दूसरा लाइसिन है, 2 लाइसिन है, तो बीच में प्लस, यहाँ पर 2। अब ये माइनस फॉर्मूला वाला, अब देखो D मतलब एस्पार्टिक एसिड को जो D एक ही है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लिख दो, फिर प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर अब E को जो E मतलब हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड, कितना ग्लूटामिक एसिड है, एक ग्लूटामिक एसिड दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो 1 होगा। ठीक है, तो देखो माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस प्लस, यहाँ पर 1 + 1 कितना होगा हम लोग बोलेंगे +2, इसमें भी चार्ज होगा, इसका भी +2 मतलब चार्ज आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह आप कोई भी सीक्वेंस अपने से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ध्यान से, खुद से ट्राई करना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस बना रहा हूँ, मान लो D है, H है, यहाँ पर प्रोलीन है, मान लो ग्लाइसिन है, यहाँ पर मान लो एस्पार्टिक एसिड है, फिर मान लो कि यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड है, फिर मान लो लाइसिन है, फिर मान लो हिस्टिडीन है, फिर मान लो आर्जिनिन है, मान लो प्रोलीन है, ग्लाइसिन है, मान लो थ्रियोनिन है, फिर से एस्पार्टिक एसिड, फिर से ग्लूटामिक एसिड, फिर से मान लो लाइसिन है, हिस्टिडीन है, आर्जिनिन है, मान लो ग्लाइसिन, ऐसे करके। ठीक है, ये मान लो एक सीक्वेंस दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, इसका चार्ज निकालना है। मान लो क्वेश्चन में पूछ दिया पीएच कितना पीएच पे निकालना है, तो 5.9 पीएच पे निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो कि 5.9 पीएच किसके किसके बीच में लाई करा, तो हम लोग बोलेंगे 5.0 से लेकर 8.0 के बीच में लाई करा। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला क्या था, हम लोग बोलेंगे फॉर्मूला था RK माइनस DE, यही फॉर्मूला था। ठीक है, चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर R खोजो, R कितना बार आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक R है और कहीं पर R आ रहा है, देखो 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 यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो R की जगह क्या लिख दो, 2 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में प्लस होगा, प्लस। ठीक है, अब K देखो, K मतलब लाइसिन, लाइसिन कितना बार आ रहा है, देखो ध्यान से, एक बार लाइसिन आ रहा है, और कहीं लाइसिन है, हाँ 2, और एक लाइसिन है 2 बार आ रहा है तो 2 लिख दो, और कहीं लाइसिन नहीं है, नहीं है। अब ये फॉर्मूला वाला माइनस। ठीक है, फॉर्मूला वाला माइनस। अब देखो D एस्पार्टिक एसिड खोजो, एस्पार्टिक एसिड कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है एस्पार्टिक एसिड, और कहीं आ रहा है, हम लोग बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड कहीं पर आ रहा है, हाँ D देखो यहाँ पर भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, फिर यहाँ पर भी देखो 3 बार आ रहा है एस्पार्टिक एसिड, 3 लिख दो।
फिर यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ई ई ई मतलब ग्लूटामिक एसिड देखो कितना बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ई, ठीक है। और कहीं पर आ रहा है देखो ई, यहाँ पर भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा है तो 2 लिख दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, कितना होगा हम लोग बोलेंगे, कितना होगा 2 + 2 + 2 कितना 6, 6 - 3 कितना होगा हम लोग बोलेंगे +3, इसका आंसर होगा चार्ज, ठीक है। तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से या ये ट्रिक की मदद से। अगर कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन गिवन है और उसका पीएच अगर 5.0 से लेकर 8.0 तक के बीच में कोई भी पीएच दे देता है, तो आप इसी फॉर्मूला को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, चार्ज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो गया केस नंबर 2, केस नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला केस, ठीक है, कि अगर पीएच 8.1 से लेके 10.9 तक के बीच में अगर गिवन रहे, तो कैसे करके हम लोग क्या करें, चार्ज को कैलकुलेट करें कोई भी गिवन पॉलीपेप्टाइड चेन का। अब हम लोग वो देखेंगे, ठीक है।